नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नोवा एग्री टेक कंपनी के शेयर के बारे में। एक माइक्रो स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों ये। इसका अभी अभी कुछ ही देर पहले ही जो है क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। इसमें हम क्वार्टर वन के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, प्लस चार्ट पर देखकर चार्ट पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे क्या इसके अंदर बाइंग साइड में फ़ायदा हो सकता है या सेलिंग साइड में हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों ये इंट्राडे के लिए बहुत ही फेवरेट स्टॉक माना जाता है। अब जरा इसके जो है रिजल्ट को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 9 अगस्त आज की तारीख है। इसके ज़रा हम रिज़ल्ट पे चलते हैं। मैं यहाँ पर रिज़ल्ट दोस्तों नंबर के अंदर ये काउंट करूँगा जो निकल कर आए यहाँ पर। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँ मैं ज़रा। टोटल इनकम के ऊपर हम नज़र डालें दोस्तों, आप देख सकते हैं 1262 ये है टोटल इनकम। पिछले क्वार्टर में कितनी थी? 5745, और पिछले साल थी 3385। यानी कि टोटल इनकम में एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और इसके अंदर अब हम जरा अपनी मेन चीज़ देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद टोटल प्रॉफिट है 47, पिछले साल था 649, सॉरी पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल था 222। यानी कि बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक दोस्तों इसका रिज़ल्ट निकल कर आया है। अब दोस्तों इसके जरा चार्ट पर हम चलते हैं। चार्ट पर अगर आप देखिए इसकी जो क्लोजिंग निकल कर आई थी 52 की थी, जो कि अपने सपोर्ट से थोड़ी सी दूर थी। हालांकि जो इसका डिमांड जो है दोस्तों वो है 43 से लेकर 48, यानी कि जो इसका मजबूत मतलब यहाँ से हमें डिमांड देखने को मिलती है। जब भी इस लेवल के पास ये स्टॉक जाता था यहाँ पर एक बाइंग साइड में पोजीशन बनती हुई फिर हमें देखने को मिलती थी। अब दोस्तों क्योंकि रिज़ल्ट हमें पता चल गया है बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक आया है, तो डेफिनेटली इस डिमांड जोन का जो है दोस्तों ब्रेक डाउन होने वाला है यहाँ पर। और जब भी इसका ब्रेक डाउन होगा दोनों ही लेवल्स का दोस्तों, स्टॉक धीरे धीरे गिरता हुआ नीचे जब आएगा तो कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। अब दोस्तों हमारे पास सपोर्ट के लिए जो जगह है ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 की रेंज आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जब भी 30 के लेवल के आसपास आएगा इस लेवल के पास, तब आपको ध्यान देना होगा कि जब भी ये 30 रुपये के आसपास आ जाता है तब यहाँ पर किस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों बता दूं इंट्राडे में यहाँ पर ट्रेडिंग होती है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग होती है। जो हमारे डिमांड जो होते हैं 43 से लेकर 48, इस रेंज के पास जो दोस्तों बहुत सारे स्टॉप लॉस थे। अब सेलर के पास जो बहुत ही अच्छा बहाना है इन सबके स्टॉप लॉस को खाने के लिए। अब वो खाने के लिए दोस्तों डेफिनेटली नीचे आएगा और गिरता गिरता दोस्तों 30 की रेंज के आसपास तक ये आ सकता है। ज़रूरी नहीं 30 पर आए, हो सकता है 35 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेने का काम करे। लेकिन ये इस डिमांड जोन का जो ब्रेकडाउन होने का अब पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो 30 के लेवल को हम थोड़ा सेफ्टी के लिए ध्यान में रखकर चलेंगे। जब ये 30 की रेंज के आसपास आएगा दोस्तों, अगर यहाँ से सपोर्ट लेने का काम करता है और धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो शॉर्ट टर्म वाले चाहें तो इसमें एक बार के लिए अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर कोई हफ्ते 2 हफ्ते के लिए इसमें पोजीशन क्रिएट करना चाहता है और 30 की रेंज के आसपास हम जब भी खरीदारी करेंगे दोस्तों, तो हम अपना टारगेट लेके चलेंगे 40 और 50 की रेंज के बीच में। आप 40 से लेकर 50 की जो रेंज है दोस्तों, इसके बीच फिर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचेंगे। हालांकि इस रेंज में आने में इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन दोस्तों हमें ये देखना होगा जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तब इसमें सेलिंग किस तरीके से होती है। अगर एकदम से सेलिंग आ गई तो थोड़ी चिंता की बात होगी, हालांकि आनी नहीं चाहिए। ये धीरे धीरे यहाँ पर सेलिंग आते हुए हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि हमारा पहला सपोर्ट तो दोस्तों जाएगा ही जाएगा, लेकिन 43 से लेकर जो हमारी 43 की रेंज होगी यहाँ पर हो सकता है एक बार के लिए ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है, अगर मान लीजिए 43 से 43 की रेंज में कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमें बन गया, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई, तो इन दोनों के जो हम लो को ड्रॉ करके रखेंगे और कम से कम दोस्तों इसमें 10 सेशन तक हम वेट करेंगे कि किस तरीके के यहाँ पर कैंडल्स बन रही हैं। अगर जो भी कैंडल्स यहाँ पर बन रही हैं और जो हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना था उसके लो से सपोर्ट लेकर ऊपर ही क्लोजिंग दे रही है, तो आप मान के चलेंगे थोड़ा सा ट्रेंड जो है इसमें पॉजिटिव हो सकता है। यानी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, थोड़ा सा रहेगा, यानी कि ब्रेकडाउन होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उस हिसाब आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी और इंट्राडे के हिसाब से भी। तो जो लेवल्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं दोस्तों, आप इनका एक बार जरूर ध्यान में रखिएगा। जो भी स्ट्रैटेजी आपकी रहती है इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म में, जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, खरीदते हैं इसके शेयर को, तो इन लेवल्स को जरूर एक बार आप नोट करके रखिएगा। ये डेफिनेटली आपको मदद देंगे ही देंगे। और बड़ी गिरावट पर दोस्तों अगर कोई इसमें थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए अगर खरीदारी करना चाहता है तो कम से कम उनको दोस्तों कहाँ तक के लिए रुकना चाहिए, अगर उनका मन है दोस्तों तो 75 तक के टारगेट के लिए वो चाहे तो अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। और इससे भी लंबा अगर वो जाना चाहते हैं 2-3 साल के लिए, वैसे तो मुझे लगता नहीं कोई 2-3 साल के लिए स्टॉक में रुकेगा। अगर अगले 2-3 साल तक आप इसमें होल्ड करना चाहते हैं तो 100+ तक के शायद ये टारगेट हमें निकाल कर दे सकता है। मैं अभी भी कहूँगा दोस्तों शायद ही निकाल कर दे, क्योंकि देखना होगा अब इसका जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट निकल कर आएगा आगे, वहाँ पर किस तरीके की कंपनी की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। क्योंकि इस बार का जो रिजल्ट है दोस्तों उसने जो है इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो मायूसी करा ही करा है, प्लस जो इसमें अपना होल्डिंग अगर कोई करके बैठा है, किसी ने अगर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रखा है शेयर को, उनको अभी थोड़ा सा मायूस करा ही करा है।
लेकिन दोस्तों हमें एक बात का और ध्यान रखना है, अगर मंडे के दिन इसमें हमें कोई तेज़ी देखने को मिल गई, पहले सपोर्ट के आसपास मान लो आ गए, यहाँ से हमें तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल गया, एक दो सेशन के अंदर कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनने लग, जैसे कि अपने सपोर्ट के पास आ गए, यहाँ से फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने लगी, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, और जैसे अपने सप्लाई जोन के पास जाएगा तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर ट्रैप लगेगा, या इससे पहले भी ट्रैप लग सकता है, और यहाँ से फिर हमें एक हैवी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही ध्यान से दोस्तों इसके अंदर आपको ट्रेडिंग करनी है। रिजल्ट आपको पता चल चुका है इसका कैसा निकल कर आया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है शेयर के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।